हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम स्टेशन में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रैक्टिस सेट करेंगे। आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके हृदय में ममता नहीं हो। जिसके हृदय में ममता नहीं है, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? निर्मम। क्या कहते हैं उसको? निर्मम। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जिसका इलाज न हो सके। जिसका इलाज न हो सके उसको क्या कहते हैं? असाध्य कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जिसे जीता न जा सके। क्या? जिसे जीता न जा सके उसको क्या कहते हैं? अजेय कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जिस जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसके लिए क्या होता है? सधवा। उसको क्या कहते हैं? सधवा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं। जो क्षीण न हो सके। क्या? जो क्षीण न हो सके उसको क्या कहते हैं? अक्षय कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो। क्या? जिसके सिर पर चंद्र हो उसको क्या कहते हैं? चंद्रशेखर कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है। क्या? जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको क्या कहते हैं? निर्मम कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। और क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? तो क्या उसको क्या कहते हैं? जौ। क्या होता है? इसका ऑप्शन नहीं, उसका ऑप्शन में अक्षत। क्या कहते हैं उसको? अक्षत कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ग में हुआ हो उसको क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं। क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जो सब कुछ जानता है। क्या? जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं? पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो सधवा कहते हैं। क्या कहते हैं? सधवा कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। झगड़ा लगने वाला व्यक्ति। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को क्या कहते हैं? नारद कहते हैं। क्या कहते हैं? नारद। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? अंतःपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःपुर कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। क्या? खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसको क्या कहते हैं? पाथेय कहते हैं। क्या कहते हैं? पाथेय। एक ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आधी रात का समय। आधी रात का समय क्या कहलाता है? निशीथ कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जिसके पास कुछ न हो। जिसके पास कुछ न हो उसको क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जिसे बुलाया न गया हो। क्या? जिसे बुलाया न गया उसको क्या कहते हैं? अनाहुत कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मोक्ष की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं? मुमुक्ष कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहा जाता है? रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य कहलाता है। क्या कहता है? नेपथ्य कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी। हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? समिधा कहते हैं। क्या कहते हैं? समिधा कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। दिशाएं ही जिसका वस्त्र है। दिशाएं ही जिसका वस्त्र है उसको क्या कहते हैं? दिगंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? दिगंबर कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ। क्या? जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कानीन कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेट की अग्नि। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? जठराग्नि। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे क्या कहते हैं? विपत्निक कहते हैं। क्या कहते हैं? विपत्निक कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो। क्या? जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए उसे क्या कहते हैं? अपर्णा कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर्णा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तैरने की इच्छा। क्या? तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तितिर्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? तितिर्सा कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे क्या कहते हैं? असूर्य पस्या कहते हैं। क्या कहते हैं? असूर्य पस्या कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
जो युद्ध में स्थिर रहता हो, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको क्या कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जो हमेशा रहने वाला है, क्या, जो हमेशा रहने वाला है उसको क्या कहते हैं, शाश्वत कहते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। हाथ की पीठ पर रखे जाने वाला आसन, हाथी के पीठ पर रखे जाने वाला आसन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, हौदा कहलाता है। क्या कहता है, हौदा। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे क्या कहते हैं, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे क्या कहते हैं, अप्रमेय कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ताकि क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। उपनिवेश में संबंध हो जिसका, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसको क्या कहते हैं, औपनिवेशिक कहते हैं। क्या कहते हैं, औपनिवेशिक कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है, मतलब असूर्य स्पर्शा किसे कहते हैं, असूर्य स्पर्शा किसे कहते हैं, तो वे प्राणी जो सूर्य का दर्शन न कर पाए उसे क्या कहते हैं, अप्रस्पर्शा कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति, क्या, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं, वसीयत कहते हैं। क्या कहते हैं, वसीयत किसे कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। गिरा हुआ, गिरा हुआ को क्या कहते हैं, गिरा हुआ को क्या कहते हैं, पतित कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्या कहते हैं, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, स्वयं सेवक। क्या है, स्वयं सेवक। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वालों को क्या कहते हैं, स्वयं सेवक कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं, तो अंतःवासी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतःवासी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, अपना उद्देश्य पर पूर्ण होने पर, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कृतार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, कृतार्थ कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। नियम विरुद्ध, नियम विरुद्ध, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द क्या होता है, तो ये होता है काली सूची। क्या होता है, काली सूची। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता है, जो किए गए उपकारों को मानता है उसको क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं, पेट की अग्नि को क्या कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है, लोरी कहलाता है। क्या कहलाता है, लोरी कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जो नभ में चलता है, क्या, जो नभ में चलता है उसे क्या कहते हैं, खेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, खेचर कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आई सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। व्याकरण के ज्ञाता, व्याकरण के ज्ञाता क्या कहलाते हैं, व्याकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, व्याकरण कहलाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बढ़ा चढ़ा कर कहना, क्या है, बढ़ा चढ़ा कर कहना को क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ताकि क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जो व्याकरण जानता है, क्या, जो व्याकरण जानता है क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, क्या, जो क्षमा करने योग्य नहीं उसका, उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अक्षम्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षम्य कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या है। तो क्या है, पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं, वायव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वायव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वायव्य। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे प्रैक्टिस सेट को लाइक करें और आगे का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।